दोस्तों, क्या आप किसी स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं? क्या आप कंसिस्टेंट बन के ट्रेड करना चाहते हैं? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश भगत, फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से, जहां पर हमारा मिशन है टू हेल्प 100,000 ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जनरेट कैश फ्लो इन स्टॉक मार्केट एसेट क्लास थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऑप्शन सेलिंग बाय प्लेइंग बोर्ड गेम कैश फ्लो एज वेल। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। कंसिस्टेंसी में चैलेंज क्यों बरकरार है आपका, है ना? पहले हम कुछ बातों को समझना चाहते हैं। इन बातों की अंडरस्टैंडिंग मिलने से ही आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। यह वीडियो आपकी इसमें बहुत मदद कर सकता है। पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हम सब लोग हैं, इंसान हैं, मानव है, और मानवीय स्वभाव होता है वो किसी भी चीज से जल्दी बोर हो जाता है। ओके। दूसरा, बोरिंग काम को करते रहने का अनुशासन जो है वो ट्रेडर्स में नहीं होता है, क्योंकि उन्हें इसका महत्व कभी बताया ही नहीं गया है। बताया ही नहीं गया है। तीसरा, प्रॉफिट होने के बाद जब पेट में गुदगुदी होती है उस आंकड़े को देखते हुए, मान लीजिए किसी ने अच्छा बड़ा मोटा प्रॉफिट बना लिया तो पेट में गुदगुदी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई होता है। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन योर बैंक बैलेंस इज गोइंग अप, योर फाइनेंशियल आईक्यू गोज डाउन। जब आप प्रॉफिट बनाते हैं तब आपको सीखने की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी सीखता नहीं है। और वो सीखता नहीं है, इसीलिए वो पैसा होने की वजह से कोई किसी भी तरह का ट्रेड ले लेता है, और उसको वही स्ट्रैटेजी जिससे उसने पैसा बनाया था उसको कंसिस्टेंटली नहीं करता है। एक बड़ी बड़ी समस्या है वो। और ऐसी समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है, तो लगभग दुनिया के हर ट्रेडर में इस तरह की भावनाएं होती है। ओके। अच्छा, अभी इसका और क्या परिणाम होता है? किसी स्ट्रेटेजी से पैसा बन रहा है अगर, और उसने वो पैसा मोटा प्रॉफिट अगर बना लिया है, तो फिर वो स्ट्रेटेजी को छोड़ के नई सीखने के लिए चला जाता है। ओके। और उसके पास ये भी कॉन्फिडेंस होता है ना कि वो नई स्ट्रेटेजी सीखूंगा और कुछ पैसा मैंने गवा भी दिया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस चक्कर में वो निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं ले पाता है, इसीलिए वो इस पुरानी वाली स्ट्रेटेजी से कंसिस्टेंसी जो है उसकी छूट जाती है। चौथी महत्वपूर्ण बात, हम सब आदतों के गुलाम होते हैं। एंड एक बहुत बढ़िया वाक्य है ना, टी हार्व एकर साहब का। वो ये कहते हैं, व्हाट यू डू एनीथिंग इज व्हाट यू डू एवरीथिंग। आप एक क्षेत्र में जिस तरीके के होते हैं ना, आप सभी क्षेत्र में उस तरीके के होते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। अगर आप रोज सुबह उठ के जिम जाने में अगर कंसिस्टेंट है, तो आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में भी अनुशासन के साथ कंसिस्टेंट होंगे। अगर आपके खाना खाने का तरीका एक निवाले को 32 बार चबाना है, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हैं, तो आप ट्रेडिंग में भी कंसिस्टेंट रहते हैं। तो व्हाट यू डू एनीथिंग इज व्हाट यू डू एवरीथिंग। तो वो आदत की वजह से भी ऐसा होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। समय पे अगर आप खाना नहीं खाते, कभी 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 11 बजे, तो आप देखेंगे कि ट्रेडिंग में भी आप कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि हम आदतों के गुलाम होते हैं। पांचवा, कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्हें कंसिस्टेंसी का चैलेंज इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड को प्लान नहीं किया। कितनी बढ़िया बात है। ऐसा कहा गया है, प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। आपने प्लान बनाया कि यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के आधार पर मुझे यहाँ पर एंट्री मिलती है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इतना पैसा क्या मैं कैपिटल से गंवाने को तैयार हूं? हाँ, मैं तैयार हूं। मानसिकता आपकी वैसे बन गई। इस रिस्क के बदले में मैं 1:2 की रिवार्ड लेना चाहता हूं। लेट से मैं 500 रुपए का नुकसान सहन करने के लिए तैयार हूं और 1000 रुपए के प्रॉफिट की आशा रखता हूं। मैं 5 लाख का स्टॉप लॉस देने को तैयार हूं, मैं 10 लाख के प्रॉफिट की आशा रखता हूं। ऐसा आपने ट्रेड को प्लान किया है। प्लान योर ट्रेड, देन उसके बाद उस ट्रेड को प्लान करना है। ओके। प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। सिंपल। इतना भी कर दिया तो यू विल रिमेन कंसिस्टेंट इन स्टॉक मार्केट। छठा, है ना, हमने कई सारे ट्रेडर्स को देखा है, इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। इमोशनल, तो इमोशनल ट्रेडिंग मतलब भावनाओं के भाव में बह जाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने अपना ट्रेड प्लान ही नहीं किया है। किसी दोस्त ने कहा, अरे यार मैंने ये खरीदा था, अभी इसका भाव इतना हो गया, इमीडिएटली वो ले लेगा।
है ना, किसी न्यूज चैनल वाले ने कहा कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ले लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ न्यूज चैनल वाले गलत होते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या उस न्यूज चैनल से या उस दोस्त से आई हुई टिप्स के आधार पर आपने स्टडी की है, आपने स्टडी करके उसी स्टॉक को एनालिसिस किया, वो कहाँ भागे जाने वाला है। हमारे अंदर जाने से पहले भी मार्केट चलती रहती है, हमारे ट्रेड लेने के बाद भी मार्केट चलती रहती है, हमारे ट्रेड के एग्जिट करने के बाद भी मार्केट चलती रहती है। मार्केट नहीं रुकती है, मार्केट तो चलती रहती है, लेकिन क्या आपने उसका एनालिसिस किया, आपने जो सीखा है उस ढंग से क्या उस पैरामीटर में वो फिट होता है, क्या आप आपके ट्रेड को प्लान कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद आप उस प्लान के आधार पर ट्रेड को कर रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशन में बहने के बाद तो आप देखेंगे कि नुकसान ही होगा, मुझे ऐसा लगा तो मैंने ले लिया, है ना, आपका नुकसान। एक ही वाक्य, भयंकर वाक्य, मुझे ऐसा लगा तो ले लिया था, जिसने कई सारे ट्रेडर के कई सारे पैसे गंवाए, कई सारे, और ऐसे ट्रेडर्स के पैसे प्रो ट्रेडर्स लोगों की जेब में जाते हैं। तो ये एक बड़ा लोगों के साथ चैलेंज है, वो इमोशन की वजह से ट्रेड करने के चक्कर में कंसिस्टेंसी को गंवा देते। सातवां देखो, एक विरोधाभास, कुछ लोग कॉन्स्टेंटली मार्केट में रहना चाहते, तो कॉन्स्टेंटली मार्केट में रहने का ये मतलब होता है उनके कि मैं 9:15 बजे आऊं, 3:30 बजे तक बैठा रहूं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि मैं कंसिस्टेंट हूं, इसीलिए मैं कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के सामने हूं या मैं कॉन्स्टेंटली मार्केट को देख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कंसिस्टेंट है ना। जो कॉन्स्टेंटली मार्केट में रहता है उसको कहीं ना कहीं लेने की इच्छा हो जाती है, बेचने की इच्छा हो जाती है, और वो वहां पर ट्रेडिंग वैसे करने लग जाता है जो ओवर ट्रेडिंग में तब्दील हो जाती है। और एक बार ये ओवर ट्रेडिंग में तब्दील हो गई तो क्या होता है, आपका नुकसान होता है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि आप किसी एक स्ट्रेटजी को सीखते हैं, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से उसके अंदर एंट्री लेते हैं, उसके अनुसार आप स्टॉप लॉस रखते हैं, टारगेट आया तो बुक करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, आपने आपका ट्रेड प्लान किया है। दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी। मार्केट में 9:15 से 3:30 रहना, दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी। ओके, तो आप आपकी स्ट्रेटजी को कितना प्रभावी रूप से अमल करते हैं, उसमें कितनी नियमितता रखते हैं, ये होती है कंसिस्टेंसी। और साथ में आप कितने कान चौकन्ने रखते हैं, एंटीना चौकन्नी रखते हैं कि क्या किसी स्ट्रेटजी में बदलाव करने की जरूरत आ गई है या किसी स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत आ गई है। ये आप अगर ग्रास्प करते हैं तो आप फिर अगली स्ट्रेटजी पे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हैं। और सिर्फ एक कंसिस्टेंसी है, मैं आपको कहता हूं हमारी कम्युनिटी में कई सारे नए लोग आते हैं 5 डे चैलेंज में। वो 5 डे चैलेंज में आने के बाद हम एक ही स्ट्रेटजी उनको सिखाते हैं और उसमें वो कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंट जो ट्रेड करता है उसको एट द एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट नजर आ रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट नजर आ रहे हैं। व्हाई? भले वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानते नहीं, इवन मैं नहीं जानता हूं, आप मेरे से पूछ लो ग्रिक्स का क्या पूरा डिटेल है, आई डोंट नो अबाउट द ग्रिक्स, डेल्टा गामा थीटा, वो कैसे काम करते हैं, आई डोंट नो, बट आई नो हाउ टू मेक मनी एंड आई कैन टीच यू एज वेल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा बनाना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारी आगामी होने वाली वेबिनार की जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप भी आने का निर्णय बना सकते हैं दोस्तों। और दूसरा, आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपकी इसी तरह के वीडियो भेज के मदद करते रहेंगे। और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।